नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित गुप्ता डिवाइन मेडिसिन एंड पाइल्स क्लिनिक से। आज हम बात करेंगे कि फिशर आसानी से ठीक क्यों नहीं होता है। फिशर एक ऐसी कंडीशन है जिससे बहुत लोग पीड़ित हैं, बहुत दर्द बर्दाश्त कर रहे हैं, परमानेंट दर्द बर्दाश्त कर रहे हैं और कई सालों से। कई बार तो ऐसे पेशेंट मिलते हैं जो कहते हैं कि सर हमको 2-3 साल से ये परेशानी है कि 10-5 दिन ठीक रहते हैं फिर वही प्रॉब्लम। तो ऐसा हो क्यों रहा है, क्या कारण है? तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जिनसे आपको ये समझ आएगा कि फिशर आसानी से ठीक क्यों नहीं होता है। जबकि ऐसा नहीं कि इसमें सर्जरी की ही ज़रूरत है, ये लाइलाइज बीमारी है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन फिर भी ये ठीक क्यों नहीं होता है, इसका मुख्य कारण है कि सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, सही डाइट नहीं फॉलो हो पा रही है और जो सही मेथड है, जो सही रास्ता है, वो नहीं फॉलो हो पा रहा है। उससे पहले हम जानते हैं कि फिशर होता क्या है। तो अगर मैं एक मॉडल से आपको समझाना चाहता हूं, अगर आप ध्यान से देखें तो ये एनल कैनाल है, ये रेक्टम का हिस्सा है और ये एनल कैनाल है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो एनल ओपनिंग है, यहां पर एक लॉन्गिट्यूडनल ऐसे कट लग जाता है। जो एनल ओपनिंग है यहां पर एक लॉन्गिट्यूडनल कट लग जाता है और ये कट जो है यही फिशर कहा जाता है। फिशर में जो कट लगता है, अगर आप हाथ से देखें कि अगर इसको मलद्वार से कंपेयर करें तो ये जो हिस्सा है, ये रिज वाला, अगर हम ऐसा माने तो कुछ ऐसा ही कट बनता है। इस कट में होता क्या है कि अगर ये कट बन गया है और उसके बाद आप पाएंगे कि जब भी मलत्याग के लिए जाएंगे तो तेज दर्द होगा। हालांकि इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक्यूट फिशर और क्रोनिक फिशर। अगर मान लो किसी को नया नया हुआ है, जल्दी ही 2-4-6 दिन, हफ्ते भर हुआ है, 10 दिन, तो बोला जाता है एक्यूट फिशर। सालों से चलता चला आ रहा है तो कई बार ब्लीडिंग रुक जाती है लेकिन दर्द और बाकी जलन, बाकी चीजें कंटिन्यू रहती हैं, उसे क्रोनिक फिशर कहा जाता है। प्रॉब्लम यह है कि ये ठीक नहीं हो रहा है, तो उसके कई कारण हो सकते हैं। मैं सबको एक एक करके आपको बताऊंगा। पहला कारण, एक तो जो लगाने वाली दवा है वो ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। जैसे लगाने वाली जो दवा होती है उसमें कुछ इस टाइप का एप्लीकेटर आता है। इसको ओपन करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। पहली बात तो ये बहुत हार्ड प्लास्टिक का बना हुआ है। दूसरी बात यह है कि इसमें चारों तरफ क्या है, होल्स हैं। इसको दवा का जो पाउच होता है उसमें ऐसे कस लिया जाता है और फिर मलद्वार में इंसर्ट करके ऐसे पीछे से दबाया जाता है। अब आप प्रॉब्लम समझिए। पहली बात तो ये हार्ड प्लास्टिक का है। अगर ये घाव वाले हिस्से में, जैसे ये आपको जो दिख रहा है, अगर ये इस घाव वाले हिस्से को टच कर गया, बहुत पेनफुल होगा और घाव को और उस चीरे को ये बढ़ा देगा। समझ रहे हैं? तो दवा लगाने गए थे, समस्या को बढ़ा के लौटे। एक बात तो ये। दूसरी बात, जब आप मान लो ऐसा नहीं हुआ, आपने सही से डाला और पाउच दबा दिया। पाउच क्या होता है, जब आप उसको दबा देते हैं तो दवा तो निकल जाती है, अप्लाई हो जाती है। प्रॉब्लम यह है कि जब अप्लाई हो जाती है तो पाउच को जब आप ढीला करेंगे, छोड़ेंगे, तो वापस एयर सक करेगा और एयर सक करेगा तो इन्हीं होल से ही तो एयर खींचेगा और जब एयर वापस खींचेगा तो जो मलद्वार की गुदामार्ग की जो स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन, उसको चिपका लेगा इन होल्स पर और जब बाहर निकालेंगे तो वो स्किन नोचता हुआ बाहर ले आएगा। मतलब एक घाव ठीक करने गए थे, 1-2-3 और घाव बन गए। ये भी एक कारण है। तीसरी बात, डाइट सही नहीं है। अगर मान लो आपकी डाइट ठीक नहीं है, आप जो खाना खाते हैं और मल कठोर हो रहा है, अगर लैट्रिन हार्ड हो रही है, तो जितना ये घाव वाला हिस्सा ठीक होगा, इसमें दोबारा चोट लग जाएगी, वो चीरा फिर वैसे ही बन जाएगा और ये लगातार बनता रहेगा जब तक कि आप ठीक से डाइट अपनी फॉलो नहीं करेंगे। और कुछ दवाओं का रूल होता है, तो हमको एक साथ सारी चीजें अगर आप अप्लाई करेंगे सही डायरेक्शन में, सही वे में, तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। पहली बात तो इस टाइप के एप्लीकेटर का इस्तेमाल नहीं करना है। इस टाइप के एप्लीकेटर का इस्तेमाल नहीं करना है। तो फिर दवा लगाएं कैसे? दवा लगाने के मैं 2 तरीके बताता हूं। एक तो यह है कि अगर आपको पाउच वाली कोई क्रीम मिली है, कोई दवा मिली है, जैसे इस टाइप का कोई पाउच मिला है, इस टाइप का, तो इसको उंगली पर लेकर आप उंगली पर निकाल लें, लिथोडॉमी पोजीशन में पेशेंट को लेटाएं। लिथोडॉमी पीठ के बल लेटते हैं, पैर पेट की तरफ करते हैं तो मलद्वार का हिस्सा ओपन हो जाता है, साफ दिखता है। किसी की हेल्प आप लें और लिथोडॉमी पोजीशन पर लेटें और अपने पैर पेट की तरफ करें, पीठ के बल लेटे पैर पेट की तरफ करें, तो जो मलद्वार वाला हिस्सा होता है वो साफ ओपन हो जाता है। उंगली पर क्रीम उस कट पर लगाएं, जो कट है उस पर अप्लाई करें। आप पाएंगे कि ठीक तरीके से दवा अप्लाई हो रही है।
तो एक्चुअल में होता क्या है कि मलद्वार ऐसी जगह होती है जहां पर अगर आप दवा लगाने जाते हैं तो जहां लगनी चाहिए वहां नहीं लग पाती, उसके आसपास के हिस्से में लग जाती है। जब तक दवा ठीक से नहीं लगेगी तब तक फायदा कैसे होगा। तो पहली बात तो यह है कि आप उंगली से लगवाएं, जो भी आपकी हेल्प कर रहा हो। एक और कारण हो सकता है कि जैसे जत्यादि ऑयल आता है, ये पाइलोअंस ऑयल है, या इसका भी इस्तेमाल करना है। जैसे ये है हीलोअंस, ये एक ऐसा ऑइंटमेंट है जो फिसर में बहुत हेल्पफुल है। मैं तो यही यूज करता हूं। बहुत सारे 50 पेशेंट्स ऐसे हैं जो बहुत लंबे समय से परेशान थे लेकिन आज ठीक हुए। अब आप समझिए, इसको लगाने का तरीका क्या है कि हम इस टाइप का एप्लीकेटर रखते हैं। ये 3 ml की सिरिंज है, इसके आगे जो आपकी ड्रिप सेट होता है उससे बनी हुई एक कैथेटर है। आगे से बिल्कुल ऐसी है कि चोट नहीं मारेगी, और इसमें एक छोटा सा होल है। मलद्वार में इंसर्ट करके आप अगर ऑयल डालना है, जत्यादि ऑयल या पाइलोअंस ऑयल, तो आप ऐसे इसमें थोड़ा सा हिस्सा इंसर्ट करें। चूंकि जब ये ऑयल में भीगता है तो बहुत चिकना हो जाता है, और ये पतला भी है और बिल्कुल सॉफ्ट है। आप इसको किसी भी हिस्से में तोड़ मरोड़ सकते हैं। तो ये अंदर आप ऑयल आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। तो दवा पूरे गुदा मार्ग में जो अंदर का हिस्सा है वो सब कहीं लग जाएगी, मल चिकना हो जाएगा, फिसल के निकल जाएगा, चोट नहीं मारेगा। जो आपका कट लगा हुआ है, जो चोट लगी है, वो बहुत उसको आराम मिलेगी, उस पर दवा भी अप्लाई हो जाएगी और मल भी आपका सॉफ्ट हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आपको कोई और दवा लगानी है, या मान लो आप चाहते हैं कि उस कट पर दवा देर तक लगी रहे, तो एक गॉज पीस लीजिए, पट्टी जो बांधने वाली आती है उसको कट करिए, थोड़ा सा हिस्सा उसको भिगा लीजिए किसी भी मलहम में, और उसी पट्टी को आप उसी कट पर रख दीजिए और रखा रहने दीजिए 2 4 6 घंटे। उसके बाद जब आप मलत्याग के लिए जाते हैं या आपको जरूरत लगे तो आप उसे निकाल सकते हैं। तो वो दवा एग्जैक्टली उस पॉइंट पर लगती है। ठीक। दूसरा पॉइंट होता है क्या, डाइट। अगर आप ऐसा भोजन करते हैं कि मल कठोर होता है तो आप मान के चलिए फिसर ठीक नहीं होगा। क्यों? मल अगर कठोर हुआ तो जितना घाव ठीक होगा वो दोबारा चोट मारेगा, फिर चोट मारेगा, फिर चोट मारेगा। और अगर मान लो यहां पर घाव हो जाए और घाव पर ही बराबर चोट लगती रहे, ठीक हो पाएगा? नहीं ठीक हो पाएगा। आप पाएंगे कि 1 साल 2 साल जब चोट पर चोट लग ही रही है तो बॉडी हमारी जितना हीलिंग करने की कोशिश करती है वो दोबारा हो जाता है। एक और प्रॉब्लम होती है, जब किसी को लंबे टाइम तक फिसर होता है तो जो स्फिंक्टर होते हैं उनमें कसाव आ जाता है, उसको बोलते हैं स्पाज्म। और स्फिंक्टर कसाव होता है तो ऐसा लगता है कि मलद्वार का जो एरिया है, जो एनल कैनाल का ल्यूमेन है, जहां से मल निकल रहा है, वो काफी सकरा हो जाता है। तो जब मल त्याग के लिए जाते हैं तो बहुत पतला पतला मल निकलता है, या बहुत मुश्किल से, पहला टुकड़ा तो निकलने के टाइम जान निकल जाती है। और स्पाज्म के कारण वो चोट लगातार बनी रहती है, वो आसानी से ठीक नहीं हो पाती है। तो आप ऐसे एप्लीकेटर का इस्तेमाल करें जिससे दवा भी लग जाए और आपको दर्द भी ना हो। तो डाइट जो है उसमें क्या लेना है, आपको ऐसे फाइबर्स लेने हैं जैसे खीरा है, ककड़ी है, मूली है, गाजर है, चुकंदर है, ये लेना है। छाछ तो वरदान साबित होती है, अमृत है। मलद्वार से संबंधित चाहे पाइल्स हो चाहे फिसर, बहुत फायदा करती है। कोई भी आप जूस पी सकते हैं, फल खा सकते हैं। फल में थोड़ा सा अगर कहें तो अमरूद आपको अवॉइड करना चाहिए, बाकी आप सारे फल खा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। हाँ, जिनको ब्लीडिंग पाइल्स या फिसर है उनको अमरूद और पपीता दोनों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। अमरूद पपीता पेट तो साफ करता है लेकिन मल की मात्रा बढ़ा देता है। तो अगर मल की मात्रा बढ़ाएगा तो ज़्यादा मल निकलेगा तो एनल कैनाल्स की दीवारों पर ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा, और अगर ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा तो चोट मार सकता है। तो इसलिए हम कहते हैं थोड़ा सा पपीता और अमरूद अवॉइड करना चाहिए। अगर पपीता फिर भी आप खा रहे हैं तो अमरूद तो जरूर ही अवॉइड करना चाहिए। अमरूद कॉन्स्टिपेशन भी कॉज करता है और मल की मात्रा भी बढ़ाता है, अग्निमांद्य होता है, इसलिए प्रॉब्लम करता है। तो आप किशमिश, मखाना और अंजीर, इनको भिगाकर सुबह शाम आप खा सकते हैं, उससे भी बहुत आराम रहेगी। लैक्सेटिव है जैसे ईसबगोल भूसी, 1 चम्मच रात को आप खा सकते हैं, पेट साफ रहेगा। कैस्टर ऑयल भी आप ले सकते हैं। आयुर्वेदिक में झंडू नित्यम है, या कायम चूर्ण है, या पेट सफा है, ये कुछ ऐसी दवाएं हैं जिनकी आदत भी नहीं लगती है। शाम को आप ले लीजिए, सुबह आपको पेट साफ मिलेगा। पेट साफ रहेगा, मल ढीला रहेगा, पतला रहेगा तो आसानी से निकल जाएगा, जिससे आपको चोट बार बार नहीं लगेगी, ठीक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दर्द जलन में राहत के लिए क्या करें, तो उसके लिए मैंने बताया है सिट्स बाथ। जब भी मलत्याग के लिए जाएं तो आपको दर्द तो होगा ही, अगर फिसर है तो उस कंडीशन में मलत्याग के तुरंत बाद एक बाउल में, जिसमें ये हिप वाला हिस्सा ठीक बैठ जाए, उसमें आप थोड़ा गुनगुना पानी लीजिए, 2 चुटकी फिटकरी डालिए और उसमें बैठिए। आप पाएंगे कि 50% आपको दर्द जलन में तुरंत राहत हो जाएगी, और स्फिंक्टर में जो स्पाज्म है वो भी ठीक हो जाएगा।
तो अगर देखें तो तीनों चीज़ों का रोल है, सिट्स बाथ, दवाई और कह सकते हैं डाइट। अगर तीनों चीज़ों को ठीक से फॉलो करें, तीनों चीज़ों को, इनमें से अगर कोई एक चीज़ भी कमज़ोर रह जाएगी तो फिसर ठीक नहीं हो पाएगा तो वो बार बार रिकरेंस कॉज करेगा। तो अगर इनमें से तीनों चीज़ों को, अगर हम कहें कि 1/3 तीनों चीज़ें 3 हिस्से को ठीक करती हैं तो फिसर पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। बहुत सारे सैकड़ों पेशेंट जो बहुत लंबे टाइम से परेशान थे मेरे पास आए, ठीक हुए। आप भी अगर किसी ऐसी समस्या से परेशान हैं, लंबे टाइम से आप दवाएं खा रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हो पा रहा है आपकी जो समस्या है, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपके मन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के जरिए। और अगर हमारे पेज पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे, फेसबुक पे हमारा पेज है, ताकि आपको हेल्थ रिलेटेड जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।